हाँ जी, let us start once again now. आपको मैंने बताया कि we are doing question 5.18. The standard time for a job is given to you 90 hours. The hourly rate of guaranteed time wages is 0.75. और फिर आपको दिया हुआ है कि उसको टाइम सेव करने की वजह से रॉबिन प्रीमियम प्लान के अंडर जो टोटल वेजेस मिलती हैं वो हैं 0.90 रुपीज़ पर आवर. ओके, अब उसी में उसने बोला कि इसी सेम टाइम सेविंग में 20% प्रीमियम के साथ आप हॉल से प्रीमियम प्लान का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि रॉबिन प्रीमियम प्लान के अंदर उसे क्या मिल रहा है, और उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा कि हॉल से प्रीमियम प्लान में वो कैसे कैलकुलेट होगा विथ सेम. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम अभी जो हमने ये सिंपल क्वेश्चन करना है वो किस तरीके से करना है, जैसे आप रॉबिन प्रीमियम प्लान कैलकुलेट करते थे वैसे, लेकिन क्योंकि आपके पास वो नहीं है, कोई फिगर्स नहीं है, तो आप कैसे करेंगे देखिए. स्टैंडर्ड टाइम इज गिवन टू यू 90 आवर्स. एक्चुअल टाइम आपको गिवन नहीं है, तो आई एम राइटिंग हियर एक्चुअल टाइम. तो टाइम सेव्ड मेरा कितना आ गया? टाइम सेव्ड को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 80. 90 माइनस 80. तो अब जो चीज़ मेरे पास आई ये फिगर में नहीं है, तो इसको इसी तरीके से हम सारा आगे कैलकुलेट करते जाएंगे कि मेरे पास जो रॉबिन प्रीमियम प्लान है उसकी पेमेंट कैसे होती है. सबसे पहले हम उसमें देते हैं टाइम वेजेस, और टाइम वेजेस हम कैसे देते हैं? एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. तो एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, मेरे पास एक्चुअल टाइम तो है नहीं और स्टैंडर्ड रेट मेरे पास है 0.75. तो एक्चुअल टाइम इनटू 0.75 का मतलब हो गया 0.7580. ठीक है. उसके बाद बोनस हम जब देते हैं तो हम कैसे देते हैं रॉबिन प्रीमियम प्लान में? एक्चुअल टाइम इनटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम. जो भी आवर्स निकलते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड रेट से. तो इसका मतलब अब एक्चुअल टाइम की जगह तो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एक्चुअल टाइम. टाइम सेव्ड की जगह मैं लिख रही हूँ 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मेरे पास है 90 इनटू स्टैंडर्ड रेट मेरे पास है 0.75. ये चीज समझ में आई है नहीं? पहले तो ये बताओ जो मैंने लिखी है. यस मैम. यस. ओके, अब आप आगे देखिए. अब हमें इन दोनों को ऐड करना है. अब हमें इन दोनों को ऐड करके टोटल इसकी जो वो सेविंग्स हैं, जो अर्निंग्स हैं वो निकालनी है. तो वो कैसे निकालते हैं आप? रॉबिन प्रीमियम प्लान, इसके अंदर हम देते हैं टाइम वेजेस प्लस बोनस. ठीक है. तो टाइम वेजेस हमने अभी निकाली थी इसकी, वो ये आई थी हमारी. तो मैंने लिख दिया 0.7580 प्लस बोनस मेरा कितना आया? बोनस को मैंने लिख दिया 80 इंटू 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 0.75. तो 0.75 को मैं आगे ले जाऊं तो बात एक ही है. 0.7580 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ. और ये सब कुछ मिलकर जो उसकी टोटल अर्निंग्स हैं वो टोटल अर्निंग्स कितनी आ रही हैं? उन्होंने बोला कि पर आवर की अर्निंग आ रही है उसकी 0.90. तो पर आवर की अर्निंग उसकी 90 है, तो टोटल अर्निंग उसकी कितनी होगी? अगर मैं उसको एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो होगी. आप अपने पिछले क्वेश्चंस याद करिए, तो आप क्या करते थे? उसकी टोटल अर्निंग्स निकाल लेते थे. तो टोटल अर्निंग्स आपकी जो भी आ गई उसकी पर आवर अर्निंग कैसे निकालते थे? पर आवर अर्निंग आप निकालते थे
टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम। अब आपको पर आवर अर्निंग दे रखी है 0.90, तो 0.90 को एक्चुअल टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास टोटल अर्निंग आ जाएगी। तो मैंने यही लिखा कि रोवन प्रीमियम प्लान के अंदर उसकी जो टोटल अर्निंग है वो 0.9080 है, और वो निकाली कैसे मैंने कि वो टाइम वेजेस प्लस बोनस। तो टाइम वेजेस प्लस बोनस करके जब मैंने इसको टोटल लिखा तो ये मेरे पास ये चीज़ निकल कर आई। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। क्लियर है ये? ठीक है। अब इसको मैं 0.7580 को लिख सकती हूँ, 3/480 लिख लो या 0.7, आप इसको जैसे मर्जी कर लो। ये 80 में आपकी इक्वेशन आ गई है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये फिगर आपकी निकल कर आएगी कुछ ऐसे, 80 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 1880। जब आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आपके पास 80 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 72 आवर्स। अब क्वेश्चन में था स्टैंडर्ड टाइम 90 आवर्स, एक्चुअल टाइम उसने निकाला 72 आवर्स, तो मेरे पास टाइम सेव्ड कितना आ गया? टाइम सेव्ड 18 आवर्स हो गया। ठीक है। अब टाइम सेव्ड मेरे पास 18 आवर्स है। अब मैं कुछ भी निकाल सकती हूँ, मैं रोवन प्रीमियम प्लान भी निकाल सकती हूँ, मैं हॉल से प्रीमियम प्लान भी निकाल सकती हूँ। और हॉल से प्रीमियम प्लान में मुझसे मांगा गया है, तो हॉल से प्रीमियम प्लान में हम क्या देते हैं, पहले टाइम वेजेस देते हैं। तो टाइम वेजेस इसकी कितनी है, दैट इज गिवन टू यू 72 आवर्स उसने काम किया, और रेट है उसका 0.75, तो उसको मिलेगा 54। और फिर बोनस उसने बोला है 20% देना है, तो 20% ऑफ टाइम सेव्ड, तो 18 आवर्स उसने टाइम सेव किया था, उसका 20%, तो उसका जितने भी आवर्स आएंगे इनटू रेट 0.75, तो ये आ गया ₹2.7। तो टोटल उसको हमने कितना दिया, 56.7। समझ में आया? इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है जिससे हम ये निकाल सकते हैं टाइम सेव। वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बता रही हूँ आपको, कि टोटल इफेक्टिव अर्निंग्स जो वो हमें दे रखी थी वो 0.90 दे रखी थी। ठीक है। और टाइम वेजेस जो थी वो दे रखी थी उसकी 0.75। तो इसका मतलब उसको ड्यू टू सेविंग जो बोनस मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, वो 0.15 मिल रहा था। ठीक है। और ये जो 0.15 है ये किस चीज़ का रिजल्ट है, ये रिजल्ट है टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम का। टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू आर्ली रेट। तो ये मेरे पास कितना आया, 0.15। तो यहाँ से भी जब मैं फिल करूँगी तो मेरे पास टाइम सेव्ड आ जाएगा 18 आवर्स। तो वहाँ से मैंने एक्चुअल टाइम निकाला था, यहाँ से मैंने टाइम सेव निकाला है। आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। यस, यू गॉट माई पॉइंट? यस मैम। Okay. So let us see 2 more questions we have to see to complete this chapter। और हमारे पास टाइम जो है 10:06 तो ऑलरेडी इट इज ओके, कोई बात नहीं। 21 देखिए, ex employee of ABC to get the following emoluments and benefits। क्या चीज़ है इसके अंदर, सैलरी पर मंथ, उसको सैलरी पर मंथ मिल रही है कितनी, ₹500। तो 1 साल की अगर हम बात करें तो उसको कितनी मिल जाएगी, 6000 मिल जाएगी। अभी हम मंथ के हिसाब से ले रहे हैं। डीए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फॉर फर्स्ट 200 ऑफ सैलरी 800, फॉर नेक्स्ट 200 ऑफ सैलरी 200, एंड फॉर बैलेंस एवरी 200 ₹100 और ए पार्ट देयर ऑफ। तो आप देखिए उसको सैलरी मिल रही है 500। तो 500 को मैं लिख सकती हूँ 200, 200 और 100, क्योंकि मुझे डीए इसी हिसाब से दिया हुआ है। तो पहले 200 पे डीए है 800 रुपये, दूसरे 200 पे डीए है 200 रुपये, और बैलेंस एवरी 200 पे 100 है। तो 100 पे कितना हो जाएगा,
अगर 200 पे 100 है तो इसका मतलब इट इज अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली 50%, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना आ जाएगा 50। तो मेरे पास कितना DA आया 1050, सो आई हैव रिटन DA 1050। Then next it is employer's contribution towards provident fund 12% of salary and ESI is 6% of सैलरी एंड DA। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो है 12%, जो कि सैलरी और DA का है, और एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस जो है वो 6% है, यानी कि उसका हाफ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉय का, तभी हमें पता लगेगा कि हमें ये चीज़ें ऐड करनी है या लेस करनी है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि बोनस जो है वो है 15% ऑफ सैलरी, अदर अलाउंसेस हैं 4500, एक्स वर्क्स फॉर 2600 आवर्स, यहाँ पर मैं इसके आवर्स कैलकुलेट कर रही हूँ, एक्स वर्क्स फॉर 2600 आवर्स, नॉर्मल आइडल टाइम जो है उसका है 600, जो है वो अनप्रोडक्टिव है। तो इसका मतलब काम कितने घंटे होता है, वर्किंग आवर्स जो है वो कितने हैं 2000 है। इसके बाद बट ट्रीटेड एज नॉर्मल, एक्स वर्कड फॉर 20 इफेक्टिव आवर्स ऑन जॉब 10 वेयर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इक्वल्स एक्स अर्निंग्स एंड ओवरहेड्स अप्लाइड आर 100% ऑफ प्राइम कॉस्ट, द सेल वैल्यू ऑफ द जॉब इज कोटेड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सच वैल्यू, कैलकुलेट इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ऑफ एक्स एंड इफेक्टिव सेल वैल्यू ऑफ जॉब। तो हमें पहले कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट निकालनी है तो इसका मतलब हम ये देखेंगे कि वो कितना पेमेंट मिल रहा है उसको। तो सैलरी उसकी थी 500, हमने यहाँ लिखा DA, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी 12 महीने की अगर हम सैलरी यहाँ से निकालें तो ये कितनी हो गई 6000। इसी तरह से 12 महीने का ये भी निकाल देंगे कैलकुलेट करके, तो मेरे पास टोटल ये आ जाएगा 18600। ठीक है, अब इसके बाद मुझे देखना है कि इसको और क्या मिल रहा है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसको मिल रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दैट इज 12%। तो 12% ऑफ 18,600 ये मैंने ऐड कर दिया 2232, 6% मैंने ऐड किया एम्प्लॉयर का स्टेट इंश्योरेंस 1116, और बोनस उसे मिल रहा है 2790, अलाउंसेस उसको मिल रहे हैं 4500, तो टोटल उसको कितना मिल रहा है 29238, जो कि एम्प्लॉयर को पे करना है, क्योंकि हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हम वो सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो एम्प्लॉयर पे करेगा। तो 29238 जो है वो एम्प्लॉयर की कॉस्ट है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वर्किंग आवर्स थे वो कितने निकले थे 2000, तो इसका मतलब पर आवर की कॉस्ट कितनी आ गई 29238 डिवाइडेड बाय 2000, दैट कम्स टू 14.619। अब आपको दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, जॉब नंबर 10 की सेल्स वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले कॉस्ट निकालिए। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है वेजेस अभी हमने देखी कि 20 घंटे उन्होंने कहा कि उस जॉब पे काम होता है, 1 घंटे का रेट हमने यहाँ से निकाल लिया है 14.619, तो आई गेट 292.38। फिर मुझे बताया गया है कि मटेरियल जो है वो 100% ऑफ वेजेस है, कि जितनी वेजेस लगती हैं उतना ही मेरा मटेरियल लगता है। तो 292.38 कितना हो गया 584.76। फिर मुझे क्या बताया गया कि ओवरहेड्स जो हैं वो प्राइम कॉस्ट का 100% है, तो मटेरियल और लेबर मिलकर मेरी क्या बनती है प्राइम कॉस्ट, इसका 100% ओवरहेड्स हो गए मेरे 584.76, तो ये आ गया 1169.52। अब मुझे इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करना है, दैट इज गिवन टू मी 10% ऑन सेल्स, तो सेल्स का 10% है तो कॉस्ट का कितना हुआ 10/90, तो 1169.52 इंटू 10/90 करेंगे तो ये आ जाएगा 129.95, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1299.47। हाँ जी, समझ में आया? Yes, are you there? Yes, ma'am. I think there is no response from the class today. मैम दोबारा बताना एक बारी। कहाँ से?
जो मैम ये सेल वैल्यू कैलकुलेट करी है उसमें। आपको ये बताया गया था कि एक जॉब है, जॉब नंबर 10, जिसमें वो एम्प्लॉय 20 घंटे काम करता है, तो उसकी आपको सेल्स वैल्यू निकालनी है। और 20 घंटे की लेबर, 1 घंटे की लेबर वो कितनी ले रहा है? 14 रुपये 619 पैसे। तो 20 घंटे की लेबर हो गई 292.38। फिर बताया गया कि उस काम पर मटेरियल बिल्कुल लेबर के बराबर का लगता है, तो 292.38 एडेड 292.38, तो प्राइम कॉस्ट आ गई 584.76। ओवरहेड्स उन्होंने बोला प्राइम कॉस्ट का 100% है, तो 584.76, 1169.52 आ गया। प्रॉफिट आपको बोला है 10% ऑन सेल, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि सेल पे हो तो कॉस्ट आते हैं, क्योंकि सेल अगर मेरी 100 हो गई तो 10% के ऊपर नहीं रही है, तो मैं अगर कॉस्ट पे निकालूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी? 10/90, तो 129.15 मैंने इसमें ऐड किया, तो ये मेरी सेल्स वैल्यू आ गई। हाँ जी, समझ में आया? ओके मैम। अभी एक दिन और लगेगा इसके ऊपर, 2 क्वेश्चंस हैं तो वो हम तब करेंगे। मैम काफी ज्यादा उनमें रोष है, लोग रो